हालेलुया। खुदा का शुक्र हो जो अपने ज़ाते अक़दस में कदूस वाहद लामहदूद लाखता खुदा है, जिसका सूरज का रूप नहीं होता, जिसकी रोशनी मदद नहीं होती, जो अपनी मोहब्बत में लासवार कुदरत का हामिल है। उस खुदा के हुजूर हमारा मिल बैठना खुदा की मोहब्बत का ज़र्फ़े ज़हूर है और खुदा की मोहब्बत का पेशखिमा है। आज की तलावत का मुताबिक ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 35 और उसका हवाला नंबर 27 और 28। ये तलावत अपने अपने कदम पासल शफात के वसीले से सुने और बरकत पाए। क्यों ना हम एक दफा फिर पढ़े और खुदा की शुक्रगुजारी कर सके मिलके। क्या लिखा? जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करते हैं वो खुशी से ललकारे और शादमां हो। वो सदा ये कहे कि खुदावन की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबाल मंदी में है। तब मेरी जुबान से तेरी सदाकत का जिक्र हो और दिन भर तेरी तारीफ हो। खुदाम के बाद नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरी रहे। सब कहें आमीन। इंसान जो खुदा का पलोठा बेटा बेटी मोहब्बत और सच्चाइयों का गवाह और खुदा के रूह से मुलव्वस है, उसके दिल में खुदा सच्चाई की बातें रखना चाहता है ताकि इंसान अपनी प्रोस्पेरिटी में सरफराजी हासिल कर सके। इंसान मुख्तलिफ सोचों में रहता है और सोचता रहता है कि मैं क्या करूं कि खुदा मैं नजात पा सकूं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है। जवाब ये आता कि तू अपने खुदा को चाह। तो क्या कर? अपने खुदा को चाह। मैं और आप यहां पर किस लिए आए? खुदा को जानने। इस उम्मीद के खुदा की प्रोस्पेरिटी है कि हम खुदा में इकबाल मंद हो, खुदा में खुशी करें, खुदा में खुशहाल हो। और खुशहाली का ज़र्फ यह है कि वो बरकत देना चाहता है। इस बरकत के अंदर खुदा की फेथफुलनेस है, यानी कि वफादारी है, इंसान की तरक्की और सरफराजी। इसलिए मेरी जान खुदा को पुकारती है, यहोवा मैं पुकारता हूं, मेरे वाल तू। खुदा को पुकारते रहे, खुदा आपकी तरफ पेशकदमी करता है। खुदा की आवाज को, खुदा की आहट को सुने, समझे। खुदा हमारी तरफ आता है, हम अब खुदा की तरफ जाते हैं कि नहीं? खुदा में प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए खुदा बेटे को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम खुदा को नहीं जानते तो फिर बेटे को जानने से हम खुदा की शख्सियत जान सकते हैं, जिसकी निस्बत हमारे सामने ये कलाम है कि मेरे सच्चे मामले की क्या करता है? तारीफ करता है। कौन तारीफ करता है? तो वो खुशी से ललकारे और क्या करें? शाम। अगर हम सच्चे हैं तो सच्चाई की लोग तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, गवाही देते हैं। खुदा के अलावा कोई तारीफ के लायक नहीं है। इसलिए आज की जो मेरी इकबाल मंदी, खुशहाली, खुशी, बरकत, वफादारी, जो सरफराजी मेरी शख्सी जिंदगी की
असल मकसद है, उसका रूहानी अमल ये है, आई विल प्रे, मैं दुआ करूं। महसूस करें, आई विल प्रे, मैं दुआ करूं। आई लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, मैं खुदा के कलाम को सुनूं। To feel the rejoice, ताकि मेरे अंदर जिंदगी की खुशी हो, एहसास पैदा हो कि मैं खुदा में प्रॉस्पर हूं, मुकम्मल हूं। जिंदगियों के अंदर जो है एहसास नहीं है, शक है। अपने शक को दूर करें और खुदा के साथ जुड़ जाएं। जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो कहते हैं, लॉर्ड यू आर माइटी, मेरे खुदा तू अजीम है, तू हर जगह पर है, तू हर जगह पर मौजूद है, तू अपने लोगों के साथ रहता है, उठता बैठता बोलता जाता कलाम करता है, ताकि तेरे कलाम करने से जिंदगियों और बंदरों के जुए टूट जाए, तेरा जला और तेरा माथा मेरे ईमान की प्रॉस्पेरिटी से ज़ाहिर हो जाए और मैं तुझे अपना खुदा जान सकूं। इसलिए कि मेरा खुदा कहता ललकार और शादमान, ललकार एक फतह का नारा है, यह शिकस्त नहीं है। शिकस्त खुर्दा शख्स कभी भी शादमान नहीं होता। जो खुदा में फतह हासिल करता है वो शादमान होता है। अभी हमने गीत क्या किया, फतेह हमें बुनाता है रबल अफवाज का नाम। एक ही नाम में फतह है और एक ही नाम में जिंदगी है और एक ही नाम में खुशी है, वो है यहोवा नाम। खुदा ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, यीशु रखा, जिसका मतलब है कि वो अपने लोगों को क्या करेगा, उनके गुनाह से क्या देगा, नजात देगा। यीशु नाम क्या होली नाम है, पाक नाम है, जिस नाम के अंदर मेरी और आपकी नजात और जिंदगी की खुशी, नजात खुशी का नाम है, नजात हमारे गुनाहों से धुलने का नाम है, नजात हमारे गुनाहों का छुपना है, धोना है, ढांपना है, पाक होना है, कलीन होना है, ताकि हम बदन रूह से पाक हो सके। हमारा खुदा पाक है तो वो लोगों को पाक देखना चाहता है, ताकि उसके लोग पाक तरीन मकान तक पहुंचे। ये पाक मकान जहां पर हम मौजूद हैं, ताकि अपने पाक खुदा की हजूरी को महसूस कर। और आगे लिखा वो सदा ये कहे, खुदावंद की तमजीद। It's a meaning the God, glory, उसी the God है, praise and worship। खुदा का जला तब ही ज़ाहिर होता है जब हम खुदा की तमजीद करते हैं। खुदा के तख्त को खुदा के फरिश्ते क्या करते हैं, तमजीद करते हैं, कदूस कदूस जपते हैं, क्योंकि वो खुदा के हुजूर अपनी प्रॉस्पेरिटी को पेश करते हैं, यानी अपनी खुशी और शादमानी, अपनी इकबालमंदी को पेश करते हैं, ताकि खुदा उनकी प्रशंसा से खुश होता है। इर्सदार लिखा है, खास वक्त है, खास घड़ी है कि हम खुदा के लहाम में। ये वक्त क्या है, खास है, इसकी असमत अजीम है कि हम उसके इल्हाम यानी कि उसके ताबेदार हैं। खुदावन मेरा मस्कन है, मेरे रहने की जगह है। वो गरीबों से भी प्यार करता है, अमीरों से प्यार करता है, ईमानदारों से भी प्यार करता है, गुनहगारों से भी प्यार करता है। हालांकि खुदा को गुनाह से नफरत, खुदा को गुनाह से नफरत। अगर खुदा को गुनाह से नफरत है तो गुनाहगार
इबादत नहीं कर सकता, मगर उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले से हम पर फजल हुआ काम उसे अबा कह कर पुकारा। इट्स द वंडरफुल, क्या उसे अबा कह कर पुकारा। ही इज आवर फादर, हुक्म मेरा क्या है, बाप है। इसलिए लिखा जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की बालमंदी में है। खुदा का बंदा खुदा के लोग होते हैं, अपनी खुशी अपने ईमानदारों में तलाश करता। मियाँ की खुशी उसकी बीवी है, बीवी की खुशी उसकी मियाँ की खुशी बीवी है, बीवी की खुशी मियाँ है, और माँ बाप की खुशी खुदा के उसके बच्चे हैं, और खुदा की खुशी खुदा के लोग। और लोगों का अगर बालमंद नहीं होंगे तो खुदा क्या खुश होगा हमसे? नहीं। अपनी खुशी को देखा करें, तब लिखा था मेरी जुबान से क्या होगा, तेरी सदाकत का जिक्र। सदाकत का मतलब है कि तेरी सच्चाई से क्या होगा, जिक्र होगा। मेरी जुबान तेरी सच्चाई को जाहिर करेगी। लेकिन खुदा ने हमें जुबान दी है तो हम उसकी सच्चाई को जाहिर कर सके। कलाम क्या उसकी सच्चाई है, कलाम जो उसकी बादशाही का मेन मरकज है। खुदा द किंगडम है, जो क्या है, द क्रिश्चियनिटी इज द क्या है, किंगडम ऑफ गॉड। मसीह जो है खुदा की बादशाही की गवाह है। यीशु मसीह का पैगाम इलाही का आगाज क्या होता है, तौबा का। खुदा की बादशाही क्या है, नजदीक है। जीसस नेवर सेड My kingdom is near। उसने ये नहीं कहा कि मेरी बादशाही नजदीक है, उसने कहा तौबा करो खुदा की, यानी कि मेरे बाप की बादशाही क्या है, नजदीक है। इसमें कि खुदा हमारे क्या है, नजदीक है। मैं और आप क्या है, ईमान के फर्जंद और जिंदगी के गवाह, और खुदा के साथ हो खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। हम महसूस नहीं करते। जब हम महसूस नहीं करते तो फिर हमें एहसास नहीं होता कि खुदा की सच्चाई ही क्या है। हम रूह की बात तो करते हैं, मगर रूह क्या सिखाता वो नहीं सिखाता। रूह हमें सिखाता है यीशु मसीह की बशरियत और अल्लाहियत के बारे में। ये रूह खुद हमें बताता है यीशु मसीह की जमीनी खिदमत का मिशन और आसमान की बादशाही के मतलब और उसके आने के मतलब और कलीसिया के उठाए जाने का। पर हम ये नहीं सीखना चाहते, हम कुछ और सीख रहे हैं और हम कुछ और तरह से रूह को इस्तेमाल कर रहे हैं। रूह की हकीकी प्रॉस्पेरिटी से हम क्या है, अजनबी है। जब इंसान अजनबी हो जाता है तो पागल हो जाता है, बेअक्ल हो जाता है। जब अक्ल जाती रहती है तो इंसान बहकी बहकी बातें करता है। जब ईमान में होता, रूह में होता, तो खुदा की बातें करता है। तो हम यहाँ पर हैं खुदा की बातें करने के लिए और सुनने के लिए, ताकि कलाम को अपने दिल में रखकर खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें। अगर हम सुनकर बातों को दिल में रखकर फिर भी हम कहते हैं कि हम नापाक हैं, इसका मतलब है कि खुदा के कलाम को आप पाक नहीं समझिए, जानिए। लिखा है और दिन भर तेरी क्या होगी, तारीफ। दिन भर का मतलब दिन और रात का तल्लक होता। ये नहीं होता कि दिन रात के बगैर और रात दिन के बगैर। 24 घंटे की हम क्या करते, इबादत करते। एनी टाइम वी वर्शिप टू द लॉर्ड। हर किसी भी वक्त हम दुआ कर सकते हैं। अपनी दुआओं को आगे बढ़ाएं। हम अपनी दुआओं को आगे नहीं बढ़ाते और ना खुदा के हजूरी को समझते हैं, ना अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के आगे रखते हैं, ताकि हमारी शुक्रगुजारियों से हमारा घराना बरकत पाए। हमें तो ये नहीं पता हमारी शुक्रगुजारी की, हम अपने हदियों को शुक्रगुजारी करें। हमारा सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है खुदा को खुदा जानना, उसके आगे झुकना, उसके हजूर जमा होना और उसके मुकद्दसीन बनाना।
क्योंकि खुदा फरमाता हम करना रासबाजों को क्या है, इसलिए इसे कलाम के अंदर मेरे लिए एक हलीमी और फरोख्तनी और असमत का रूहानी तौर और तरीका बताया गया, जिसके अंदर मेरे खुदा से मुझे खुशहाली का पैगाम मिलता। अगर हम पूरी बाइबल 50 दफा पढ़ दें और हम ईमान ना लाए तो पढ़ने के काफी, पढ़ते जैसे गैर कौम में भी पढ़ते तो गैर कौम में भी है, मगर वो मसीह को मान नहीं रखते कि वो खुदा का बेटा। अगर आप कलाम को पढ़ेंगे और जानेंगे समझेंगे कि खुदा का कलमा ही खुदा का बेटा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास आते हैं तो यूहन्ना उसे मना करता है कि मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं है। उसने बता दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर मेरे मसीह ने क्या कहा, ऐसा हो। ऐसा क्या होने दे। जब ऐसा हुआ तो आसमान खुल गया, तो क्या आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये है प्रॉस्पेरिटी। जब हम अपनी जिंदगी में कहते हैं कैसा होने दे, तो आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटी और बेटा, मेरी खलीसिया, मेरा खादम, मेरा एल्डर, मेरा वर्शिपर। हम तो खुदा की आवाज नहीं सुनते। दुनिया के आलम यीशु अल मसीह को करमतुल्लाह भी कहते हैं, और करमतुल्लाह रूह अल्लाह कौन है, यीशु मसीह। क्या है, यीशु मसीह, जिसके बारे में यूहन्ना पहला बाब उसकी 4वीं आयत में कलाम, ये जो मुजस्समे खुदा है यही रूह अल्लाह और करमतुल्लाह है। और इसी ने जिस्म लेकर पस्ती और सरफराजी के मसले को दूर कर दिया, क्योंकि वो खुद उसने अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर लिया और खादम की सूरत किया। उसने अपने आप को बादशाह के तौर पर नहीं, खादम के तौर पर पेश किया ताकि वो खिदमत करे। वो लोगों के पास गया, गलियों में गया, मोहल्लों में गया, टीलों में गया, पहाड़ों में गया, वादियों में गया और खुदा का कलाम सुनाता, ताकि लोग यीशु को समझ सके, उसकी खिदमत को समझ सके। और खुदा की जात में क्या है, हमारे मसाइल का अक्स है, यानी कि मसले का हल है, क्योंकि हमारे ईमान का नुक्ता अरूज खुदा के कलाम और उसका इल्हाम की बातें हैं, जो रूह कुद्दस के वसीले से मेरी शान को इर्तिका क़यामत में सर बुलंद। अगर हम खुदा के इल्हाम की बातें नहीं समझते फिर क्या समझना चाहिए। खुदा ने आपको अक्ल दना बनाया है ताकि आप इल्हाम समझें। इल्हाम खुदा का मुकाशवा है। हम अपनी जुबान से बड़े बड़े बोल देते हैं, मगर करने में हम क्या है, कासिर। काम को हम खामोशी से करते। कल मैं और शुभात जा रहे हैं नारवाल गुजरवाल से आपको 50 फैमिलियों को क्या जो फ्लड में फंसे हुए लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन की। ये खुदा की बरकत है, ये खुदा में एक खुशी की प्रोस्पेरिटी है कि वो लोग जो पिसे हुए हैं, पस्तहाली में, तकलीफ में, अजियत में हैं, उनकी मदद की जाए, उनके लिए दिल रखा जाए, उनके लिए सोचा जाए। सोच दी खुदा ने कुछ करने के लिए। अगर हम सोच कभी कुछ नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम गौर नहीं करते। We never think about ourselves and other people. अगर हम आप खुद के बारे में नहीं सोचते तो दूसरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे नौजवान बच्चे, इनको जवानी बड़ी खूबसूरत लगती है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना, अच्छा जूता, अच्छी गाड़ी में बैठना, अच्छा खाना खाना, मगर इनको कहा जाए कलाम की बातें सीख लो, नहीं सीख। नेवर, दे नेवर थिंक अबाउट इट। तो हम कहते मसीही,
हम मसीही बनते मां के पेट से पैदा होने से। हम वैसे मसीही नहीं बनते जैसे मसीह हमें बनाना चाहता है, कि जिस तरह वो हमें तलब करता है। हम तालब हैं, क्या हम खुदा की तालब? हम तालब बनना नहीं चाहते। वो तो मैं तालब बनाना चाहता, पर हम तालब बनना नहीं चाहते। गौर बात यह है कि यीशु मसीह की जो बशरियत है वो है करमतुल्लाह। यीशु मसीह की जो बशरियत है वो करमतुल्लाह, क्योंकि जिस्म का नाम रखा जाता, रूह का नाम नहीं रखा जाता। जब मूसा ने खुदा से पूछा तेरा नाम क्या, खुदा ने क्या कहा, मैं हूं सो। उसने अपना नाम नहीं बताया। तो ये जो करमत अल्लाह है, जो रूह अल्लाह है, और ये क्या है, यीशु अल मसीह है, जिसका ज़हूर हम चरनी में देखते हैं। इसलिए ये चरने यीशु मसीह की बेचारगी को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि उसकी पस्तहाली को ज़ाहिर करते हैं। वो कई शहंशाह बादशाह के घर में भी पैदा हो सकता है। यह फख्र नहीं है कि मैं बड़े घरों में पैदा हूं, फख्र ये है कि मैं खुदा में हूं। कि नहीं, हमारे इरादे कुछ और होते, हम अपने इरादों में बहुत ऊंचा मकाम देखना चाहते हैं, मगर हम अपने इरादों में छोटा नहीं होना चाहते। तो पढ़ता मत्ती की अंजील उसका 11 बाब 11 है। निकाला है, मिलके पढ़ते, जरिशफाब पढ़ता है, गौर से सुनी ऊंची आवाज से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। यहाँ से सुनिए, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। आमीन। गौर करो बात है, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। इट्स अ ट्रू वर्ड, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। यूहन्ना इज द ग्रेट मैन ऑफ गॉड। यीशु मसीह से 6 माह बड़ा था। जब मुकद्दसा मरियम लिस्बा के घर जाती है तो यूहन्ना की मां क्या कहती है कि ये मुझ पर फजल कैसे हुआ कि मेरे खुदा की मां मेरे घर में। हाउ शी नोज़, लिस्बा कैसे जाने? जब वो गले मिली, एक दूसरे से मोहब्बत की, तो लिखा है यूहन्ना पेट में उछल पड़ा, अपनी प्रोस्पेरिटी उसने जाहिर की। खुदा के कलमे को उसने करमतुल्लाह को उसने क्या कर दिया, वेलकम किया। इस सबब से ये जो यूहन्ना है, जो औरतों में पैदा होने वालों में से, बच्चों में से सबसे बड़ा अजीम बच्चा, क्योंकि इसने सबसे पहले करमतुल्लाह को वेलकम किया। कहां हमारा वेलकम? हम अपना वेलकम नहीं, खुदा क्या करें? तो आगे क्या लिखा है, इससे बड़ी जो बात है, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है, यानी कि जो अपने आप को खाली करता है, छोटा करता है, आजिज बनाता है, इंसाफ बनाता है, पस्त हाल बनाता है, इट्स द ग्रेट रिवॉर्ड। वो उससे क्या है, बड़ा यूहन्ना से भी बड़ा। खुदा जानता है कि लोग अपने आप को छोटा नहीं करते। हम तो अपनी बादशाही जमीन पर बनाई हुई है। हम अपने खुदा की बादशाही में जाने के लिए रियासत नहीं करते। अगर हम अपनी जिंदगी में रियासत का 10 हासिल कर लें तो खुदा के लिए आसमान पूछे।
दुनिया के अजीम बड़े बड़े खादम क्यों मुस्लिम मुल्कों में, गरीब मुल्कों में जाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको इकट्ठा करके इतने लोगों को इकट्ठा करके कलाम सुनाते हैं ताकि लोगों के लिए खुशहाली और नजात का खेमा रोशनी मुहैया करता है। किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपना पैसा दे? खुदा की खिदमत में पैसे की कोई बुकत। ये भी हमारे चर्च के मेंबरों को 20-25 हज़ार रुपया लेके गए अपने 4-5 महीनों की दायित्व। हम अपनी दायित्व पर नहीं आते, हमारे दिल में जो होता वो डालते हैं। हम खुदा के हिस्से को खुदा के घर में नहीं लाते, इसलिए हमारे घर में खुशहाली नहीं रहती। इसलिए हमें अपनी बादशाही में छोटा हम नहीं होते। हम वही पैसा इकट्ठा करके अपने घर और अपने खानदान की बादशाही बनाना चाहते हैं, मगर खुदा की बादशाही से हम दूर। इसलिए कलाम मलाकी किताब में लिखा था, खुदा फरमाता तुम मुझे क्या करते हो? ठगते हो। क्यों ठगते हो? क्योंकि मेरे वादे पर तुम क्या है? पूरा नहीं। यहूदी कौम सबसे ज्यादा खुदा को देती है। देखिए यहूदी कौम पूरी दुनिया पर रूल करती है। उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़ी हर चीज उनके इख्तियार में है, कंट्रोल में है, क्योंकि वो खुदा में है। इसलिए वो खुदा के आलाकार हैं। जब वो खुदा के आलाकार हैं तो खुदा ने उनको इंसानी जिंदगियों में भी बरकत का अंबार दिया हुआ। वो शिकस्त खुदा नहीं है बल्कि फतह हासिल करने वाले हैं, क्योंकि उनकी इकबालबंदी खुदा के साथ है। उनकी इकबालबंदी क्या है? खुदा के साथ, और वो खुदा को देते रहे। हमने आपको कहा हम ये काम कर रहे हैं, हमें पैसे दो। हम फ्लड में जा रहे हैं, पैसे मांगे किसी से? नहीं मांगे। चाहते तो मांग सकते, नहीं मांगे, क्योंकि हम अपना भरोसा खुदा पर। जब अपना भरोसा खुदा पर करते तो खुदा हमारी राह बन जाता, हमारी अमीर बन जाता है, क्योंकि वो ही मेरी प्रॉस्पर। यीशु ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मेरे वसीले के बगैर कोई भी शख्स बाप के पास। जब खुदा ही राह है ना, जब खुदा ही जिंदगी है, तो खुदा के पास जाने के लिए खुदा को तकते रहें, क्योंकि खुदावन एक कलाम, एक कुदरत है। और कुदरत के सबब से हम यीशु मसीह की बशरियत में होकर पकीज़गी पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की बशरियत में क्या है? पकीज़ा है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है? कलाम में लिखा सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम। गुनाह की महरूमियत हमारी जिंदगी का जेवर है और गुनाह की पूंजी है। हमने अपने दिलों को ताले लगाए हैं। आइए आज अपनी जिंदगी में खुदा के ताले को खोलें, अपने दिल को रूह कुद्दस के वसीले से खोलें और यीशु मसीह की बशरियत और रूहियत पर मानें। इसलिए ना हम तस्लीसी हैं ना तौहीदी हैं। हम तस्लीस फिल तौहीद, तौहीद फिल तस्लीस पर ईमान रखते हैं। तस्लीसी कहते हैं कि एक वक्त में खुदा ही था, दूसरे वक्त वही खुदा फिर बेटा था, फिर रूह कुद्दस था। नहीं, ये बिदअत है, ये गुनाह है। तौहीदी कहते खुदा है, खुदा के अलावा कोई नहीं है। मगर हम कहते हैं अगर खुदा है तो खुदा को ज़ाहिर करने वाला भी तो होना चाहिए। इसलिए हम खुदा की जात में तस्लीस में तौहीद को मानते हैं, दुनिया कानून की कसरत को मानते हैं। खुदा की कसरत खुदा के कलमे में है। अगर हम खुदा को जाहिर किसने किया? कलमे ने किया। दिखा खला खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। अकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसने क्या किया? यूहन्ना 1:18 में लिखा। तो ये जाहिर करने वाला है, ये कसरत का मंबा है। इसका खुदा का अगर जलाल है तो खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस का जलाल। सबका जलाल फर्क करिए, एक ही जलाल, क्योंकि तीनों की एक ही शख्स वाला ही शख्सियत है।
इसीलिए लिखा है यीशु मसीह की बशरियत जो है वो सरबुलंद है, और खुदा ने उस बशरियत को क्या किया? सरफराजी अता की, और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है? आला है। आमीन। कितनी खूबसूरती! उस नाम को खुदा ने क्या किया? सरबुलंद किया, और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है? आला, यानी अफजल है। और उसी नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाएगा, चाहे वो आसमानियों को हो, चाहे वो जमीन के नीचे है, चाहे ऊपर है, कहीं भी है, हर एक घुटने को उसके आगे झुकना लाजमी है, क्योंकि वो नाम यीशु नाम है। वो मेरा कलमा और कलमतुल्लाह है, और उस नाम में मेरी शिफा, मेरी नजात, मेरी उम्मीद, मेरी तसल्ली और मेरी फकीज़गी और मेरी क्या है? इकबालमंदी है। इसलिए ये नाम जो है इंसानों के दरमियान आया है, ताकि इंसान इस नाम से हासिल क्या करे? सरफराजी। सोचे हमारी सरफराजी क्या है? हम अपनी सरफराजी हासिल नहीं करना चाहते। जब हमारे अंदर सरफराजी नहीं है तो फिर सरबुलंदी कहां से आएगी? खुदा का नाम तो बुलंद वाला है, तो जब इस मान पर हम ईमान रखते हैं तो हमारी सरबुलंदी कहां है? मगर हम आदम बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? आदम, जो गुनाह में गिर गए। हम मसीही नहीं बनना चाहते। आइए आज अपने गुनाह से निकलिए, गलत ना सोचो, किसी के बहकावे में ना आते, किसी के लालच में ना आते। लालच गुनाह। गुलाम हमें सिखाता दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। मेरे को पैसों की बात नहीं की, वक्त की बात की, ईमान की बात की। खुदा को अपनी जिंदगी दे, वक्त दे। नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर तरफ लड़ाई झगड़ा बुग़्ज़ तफरीके हैं, मगर हम अपने अंदर ईमान को जगा नहीं देते कि हम अपनी निजात को देख सकें। हमने अपने ईमान को नहीं देखा कि हम खुदा की निजात को देख सकें। जब इंसान कैद में होता है तो क्या करता है? खुदा के बारे में सोचता है। हम सोचते हैं कि गुनाह की कैद में हूं। इसका एग्जाम्पल सलाद क्या करते? कैद में थे, जेल में थे, कि दुआ कर रहे थे। मगर भी हम सोचा कि हम भी तो गुनाह की कैद में हैं, हम भी तो गुनाह की बेड़ी में हैं। कहां है मेरी कुर्बानी? कहां मेरी दुआ की मेरी बेड़ियां खुल जाए? हम अपनी बेड़ियों को खुद सख्त कर रहे हैं, खुद अपना खून निकाल रहे हैं, क्योंकि हम फिल हकीकत कलाम से, कलमे से वाकिफ नहीं। हम इनकारी हैं। जब इंसान इनकार करता है तो अपनी जिंदगी से महाल अपनी जिंदगी को मुमकिन बनाए। खुदा फिर नामुमकिनात का खुदा आपकी जिंदगी को सरफराजी अता फरमाए, क्योंकि पौलुस रसूल फरमाता कि तो अपनी ज़बान से यीशु के खुदामंद होने का इकरार करेगा और दिल से मान लाएगा खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो क्या पाएगा? निजात पाएगा। रोमियो 10 पढ़ लें, आप भी आके खत्म कर दें। आइए मेरे साथ रोमियो 10:9 में देखें। राजू ने मुझे बता दिया कि 30 मिनट हो गए। रोमियो 10 बाप उसकी 9वीं आयत। सो वंडरफुल मैसेज। देख, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे क्या किया? मुर्दों में से जलाया, यानी कि जिंदा किया, तो तू क्या पाएगा? निजात पाएगा। क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से। कितने लफ्ज आया गैर जुबान बोलो, कितने लफ्ज आया कि बपतिस्मा लो, कितने आया क्या? फिर से पढ़े, फिर कह, क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए करार मुंह से किया जाता है। आइए अपने निजात को करार करें, आइए अपने कदमों को करें, खुदा के आगे करार करें दुआ से। करार कैसे करते? दुआ से। दुआ हमारी ईमान का आखिर है। ये बंद कर।
जब हम खुदा के आगे अपनी दुआ रखते